स्वागत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सीक्वेंस अगर चल रही थी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, प्लस इसमें यहाँ पर रीजनिंग में हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और कौन कौन से एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफी, एसआई बैंकिंग प्लस पीओ बैंकिंग पीओ, और बात कर रहे हैं वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है एमपी कांस्टेबल। तो सारी एग्जाम को हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। तो चलिए हमारे लेक्चर की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए पहला जो प्रश्न आया है आपका यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कहा गया है MOBILITY को लिखा गया है इन्होंने 46293927 लिखा गया। ठीक है, अब अगर मैं जनरली देखता हूं कि एम का जो कोड होता है, अगर मैंने यहाँ पर एम का जो कोड होता है 13, ओ का होता है 15, पी का होता है यहाँ पर 2, एल का यहाँ पर आई का होता है 9, एल का 12, फिर आई का 9 आ गया, फिर टी का 20 और वाई का 25। मगर मैंने यहाँ पर देखा कि यार यहाँ पर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। देन उसके बाद 2 मैच हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 9 भी मैच हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक, देन वापिस से 9 मैच हो रहा है, बाकी 2 और 7 यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। मतलब कि यहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है या फिर यहीं से सोल्यूशन निकल सकता है। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर नए टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है और प्रेजेंट में बहुत सारे एग्जाम में ये चीज पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए देखा मैंने क्या 13 को मैं लिख सकता हूँ 1+3। जी हाँ, लिख सकता हूँ। तो 1+3 कितना होता है 4। 1+5 कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, टोटल आ जाएगा कितना 6। तो 4 और 6 आ रहा है। जी हाँ, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मतलब कि ये दो डिजिट को प्लस करके क्या आ रहा होगा, इसका सही उत्तर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर अब हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन को यहाँ पर लिखना है। ई का नंबर 5 है तो ऑलरेडी 5 आएगा। एक्स का होता है 24 24, तो 2+4 कितना हो गया 6। ए का 1, एम का होता है आपका 13 13 में मतलब 1+3 कितना हो जाएगा 4। आई का 9, एन का होता है 14, 4 और 1 5 आ गया यहाँ पर। ए का 1, T20 मतलब 2+0 तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आई का 9, ओ का कितना हो जाएगा 15 15 + 1 1+5 6, एन का होगा यहाँ पर 1+4 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 56149565। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन अब जो न्यू पैटर्न आ रहा है कुछ इसी प्रकार आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जाम में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कॉमन मिस्टेक ना करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वापिस से यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग में, जब भी इस प्रकार का एनालॉग वाला कोडिंग डिकोडिंग अगर पूछा गया है तो इस पोर्शन से ये आंसर कैसे आया वो चीज दिखाना। तो जनरली हमें पता है सी का नंबर 3, जे का 10 होता है। जे को याद रखिए, जे जब भी दिख रहा है तो उसके ऊपर पॉइंट लगा दो। तो ये क्या दिख रहा है आपको 10 दिख रहा है। ठीक है, ई का होता है 4 और एल का होता है 12। ठीक है, एफ का 6, एम का होता है कोड 13, जी का 7 और पी का होता है 16। ठीक है, तो कंपैरिजन में करता हूं तो 3 से 6 कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 10 से 13, 4 से 7 और 12 से 16। तो यहाँ पर 2 पैटर्न अप्लाई हो रहे हैं। 3 से 6 मतलब +3 बढ़ा, 10 से 13 +3, 4 से 7 +3 और 12 से 16 जाना तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टार्टिंग में 3 प्लस करा गया और आखिरी में +4 करा गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 9 में आई का नंबर होता है 9 में अगर 3 प्लस करता हूँ 12 पे आएगा एल। के का नंबर कितना होता है 11 और 3 कितना होता है 14 मतलब एन। जे का 10 3 13 पे क्या आ जाएगा एम। और आर का 18, यहाँ पर गलती मत करिएगा क्योंकि ऑप्शन सिमिलर होता है। 18 + 4 22, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस करना था। 22 पे क्या होता है वी, तो LNMV। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना हमें कि यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 में 3 प्लस हुआ है और एग्जामिनर ने छोटा सा चेंज करके आखिरी में क्या कर दिया यहाँ पर +1 ज्यादा कर दिया, दैट मीन्स +4। तो एक ऑप्शन एग्जामिनर ऐसा ही बनाएगा LNM और U। आप क्या करोगे यहाँ पर ये तीनों को फाइंड करा, चौथे में 3 हो रहा है, सब में 3 हो रहा है तो सोचोगे चौथे में भी 3। तो यहाँ पर L इसमें 3 और इसमें भी 3 प्लस करके ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा ACD तो लगा दोगे। तो बिल्कुल प्रॉपर में देखिएगा पैटर्न में क्या क्या चीजें हो रही है।
तो यहाँ पर +3 और प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर 4 हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा आ रहा है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने डाइस से। जी हाँ, पासे से संबंधित है और पासे में आपको पता है कि हमें यहाँ पर 3 फलक दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 जो आपको दिखाई देते हैं और 3 इसके पीछे क्या रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये पासे का क्वेश्चन है। अब पासे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया। अब मैं दोनों डाइस को यहाँ पर देखता हूं कि दोनों डाइस में क्या चीज है। दोनों डाइस में अगर मैंने यहाँ पर कॉमन चीज देखी है तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और यहाँ पर भी 2 है। उसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? जी हाँ, ये 5 और 5 भी कॉमन है। जब भी 2 डाइस में 2 चीज कॉमन हो तो यहाँ पर याद रखिएगा एक ही उसका आंसर बचेगा। जो तीसरा डाइस में जो फेस है, जो तीसरा डाइस मतलब ये तीसरा फेस है, वो इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। एक मात्र ऐसा क्वेश्चन बनेगा जब 2 डाइस में 2 चीजें सेम है तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4। तो 3 के विपरीत में आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पर 4 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर 4। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मिसिंग नंबर से संबंधित है। जी हाँ, मिसिंग वाला क्वेश्चन, ये वाला बॉक्स वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3 4 आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो मैंने एक पैटर्न फॉलो करूंगा। 5 से क्या आ रहा है, 5। तो मैंने देखा है यहाँ पर क्या आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कितना हो रहा होगा, यहाँ पर 1 हो रहा होगा। फिर 5 के बाद 10 कितना हो रहा है, यहाँ पर 2, 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 10। 10 के बाद 30 आ रहा है तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इंटू 3, तो कितना हो गया यहाँ पर 30। 30 के बाद यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करो, जो 120, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करा। मतलब सीक्वेंस 1 2 3 4। आगे की कौन सी सीक्वेंस आएगी, इंटू 5। जी हाँ, अब इंटू 5 आया तो 120 मत मानो, इसको 12 मान लो, क्योंकि 0 है तो 12 पंजे 60 होता है। तो यहाँ पर 60 लिख दिया, 0 की 0, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 600। इसके आगे कितना होगा, यहाँ पर इंटू 6 होगा, तो 6 6 36 होता है, और आगे कितना होगा, इंटू 7। ठीक है, तो कितना आसान है। इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 600 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका, 600 इसका आंसर होगा। तो बस एक पैटर्न आपको देखना है, क्या पैटर्न लग रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अपोजिट में भी यहाँ पर पैटर्न लग सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर क्रॉस मेथड में भी पैटर्न लगते हैं। तो ये चीज आपको देख के चलना है वहां पर एग्जाम में। चलिए अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर अगर देख रहा हूं कि यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स दे रखी है 3 इंटू 4 की, कितने की दे रखी है, 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स दे रखी है। और मैंने आपको सिखाया है, पहले लेक्चर से ही सिखाया है कि इसको कैसे सॉल्व करना। जब भी अगर इस टाइप की मैट्रिक्स आए तो सबसे बड़ी वैल्यू देखो कहां पर है। तो मैंने देखा सबसे बड़ी वैल्यू 38 77 देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ की निकालना है, कोई सी भी एक रो को आप सॉल्व करो। तो मैंने देखा यहाँ पर 7 5 जा 35, 35 में अगर ये 9 अगर ऐड करता हूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 1 डिजिट की संख्या लेना। यहाँ पर अगर 2 2 की ले लो तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है वहां एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है इसमें। अब बात करें कि यार 9 5 जा कितना होता है, 45 45, माइनस अगर 7 कर दूं तो -7 जैसे ही मैंने करा तो मुझे दिखा 38। जी हाँ, मैं क्या हूं, सही जा रहा हूं 38। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, थर्ड और सेकेंड का मल्टीप्लाई, 15 इंटू 11 कितना हो गया यहाँ पर 150 प्लस 15 165। 165 में से अब मैं कितना माइनस कर दूं, जी हाँ 5 को माइनस कर देता हूं। तो 5 को मैंने यहाँ पर माइनस करा तो कितना आ गया आपका 160। कितना आ गया वहां पे 160 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 160 इज द आंसर। ओके, देखिए कितना इजी है, बस कंसेप्ट जैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में वैसे ही बस आप प्रैक्टिस सेट रेगुलर देखिए यहाँ पर, और वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है, और आराम से आपके रीजनिंग में 40 में 40 एमपी कांस्टेबल। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर एसएससी की एग्जाम में करीब 25 नंबर की रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग में भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
चलिए एक और प्रश्न, जी हाँ, यहाँ पर किससे है, डाइस से संबंधित है एक और प्रश्न। अब यहाँ पर बोला गया विच नंबर विल बी ऑन दी पेज अपोजिट टू द सेकेंड टू गिवन डाइस। यहाँ पर दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये बात करी गई है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक पैटर्न देखता हूँ कि कौन सा अंक कॉमन है। एक अंक अगर कॉमन आएगा तो मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज मेथड का यूज करूंगा। दो दो अंक आएंगे तो एक ही प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये दो ही प्रकार के डाइस होते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बात करी मैंने कि 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, जी हाँ, 5 लिखा यहाँ पर क्रॉस और एक घड़ी घुमा दी इस टाइप से, 5 2 3, तो 5 2 3, ओके। अब यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर एक घड़ी घुमा दी क्लॉकवाइज, तो 5 6 4, 5 6 4, कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा है दो के विपरीत पूछा है, तो दो के विपरीत क्या आ गया आंसर आपका 6। अगर पूछते 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 5 के विपरीत पूछो तो आपको पता है कि डाइस में टोटल संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 6 होती है, 6 होती है, जिसमें से 2 हो चुकी है, ठीक है, 6 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, तो 5 के विपरीत क्या होगा 1। तो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या होगा आपका 1। मतलब ये छोटी सी मेथड से डाइस पूरा के पूरा सॉल्व, एक डाइस से 3 क्वेश्चन बना सकते हो, तीनों अपन ने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या हो गया यहाँ पर 6 इज द आंसर, ओके। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न किस कौन सा आता है, यहाँ पर कौन सा टॉपिक से आता है। चलिए अब थोड़ा सा डराने वाला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर 3 डाइस दिख रहे हैं, कितने डाइस दिख रहे हैं यहाँ पर, टोटल 3 डाइस दिख रहे हैं यहाँ पर। अब 3 डाइस या फिर 4 डाइस आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, जानबूझ के वो 4 डाइस देते हैं। अब इसमें से हमें यहाँ पर पूछा गया कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बस इतना पूछा है। तो कोई से भी 2 डाइस ऐसे पकड़ो जिससे यहाँ पर एक आंसर आ जाए। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे यहाँ पर देखा 3 3 और कुछ कॉमन है 6 6, तो 5 के विपरीत 2 हो गया। देखो 2 के विपरीत क्या हो गया 5, एक सेकंड में आंसर आ गया इसका। मगर दूसरी मेथड इस क्वेश्चन के पहले जो देखी थी उससे भी हम यहाँ पर करते हैं। 5 के विपरीत 2 आ गया, ये हमारा आंसर है 2 डाइस से। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि और कौन सा डाइस ले सकता हूं, तो मैंने यहां पर देखा 2 3 है 6 है, ठीक है। तो यहां पर कॉमन क्या क्या हो गया 3 3, तो 3 लिया, घड़ी घुमा दी, 3 2 6, 3, तो यहां पर घड़ी घुमा दी क्रॉस लगा के, 3 5 4, 3 5 4, तो 2 के विपरीत क्या आ रहा था आपका, जी हाँ 5 आ रहा था, बस खत्म। 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी है वे सॉल्व करने का। डाइस के जो क्वेश्चन आते हैं 2 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आते ही है मतलब, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बारे में ध्यान रख लीजिए, हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर, बैंकिंग में 5 नंबर, एसएससी में 3 3 4 4 नंबर के, मेंस में भी यहाँ पर 4 नंबर का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नंबर सीरीज रहती है, एमपी कांस्टेबल, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, सारी एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं। तो सभी एग्जाम में यहाँ पर नंबर सीरीज आती है, तो नंबर सीरीज को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया 25, क्या दिया है 25 दिया हुआ है यहाँ पर, 25 से 29, 29 से 38, 54, 79 और क्वेश्चन मार्क दे दिया, कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने यार यहाँ पर देखा कि सबसे पहले मैं गैपिंग मेथड का यूज कर लेता हूँ। गैपिंग मेथड के थ्रू देखता हूँ कितनी गैपिंग। यहाँ पर आई 4, फिर यहाँ पर 8 और 1 9, फिर यहाँ पर देखा 4 2 और 10, कितनी हो गई यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर देखा 80, कितना हो गया यहाँ पर 24 25, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने गैप देखा कि यार मैंने देखा यहाँ पर 4 9 16 25, तो ये किसका इसका होता है 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो आगे कितना आना चाहिए स्टूडेंट 6 का स्क्वायर 36। 36 79 में अगर ऐड करता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 5, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 105। 105 क्या होगा आंसर, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया नन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो गया इससे आंसर आ गया। देखिए कितना इजी वे है, एकदम प्रैक्टिस एकदम स्मूथली होगी आपकी। चलिए ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन वापिस से यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया है। अब देखो क्वेश्चन आपने देखा जैसे यहाँ पर NUMBR और ये लिखा हुआ, इसको क्या होगा, तो आपने फटाफट N का 14, U का 21, M का 13। अरे क्वेश्चन को तो ध्यान से देख लो, क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल अलग है। देखा मैंने NU, तो N ये दिख रहा है, U ये दिख रहा है, BMMBER, मतलब इसी से बना है। अब इसको क्या करा इन्होंने, क्रॉस में लिख दिया है, UN क्रॉस में BM, ये क्रॉस में ER, ये लिखा UNBMRE। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, HGSOT, एक्स्ट्रा है तो T को एज इट इज लिख दूंगा, HGSOT, HGSOT। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया। देखिए ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक मत करना कि आप नंबर लिख रहे हैं फिर आई नहीं रहा, फिर बाद में आप देख रहे हैं 1 से 1.5 मिनट वेस्ट करने के बाद। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रिकॉशन याद रखेंगे हम, तो उससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम फ्रेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके सामने देखने को मिल रहा है, एनालॉग का एक क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन या एनालॉग बोल सकते हैं आप। अब 392 428 722 क्वेश्चन मार्क। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पर परेशानी कहां पर आती है कि यार इससे कैसे आया, और यहाँ पर तो जब भी इस टाइप का आए तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, इतना मालूम होना चाहिए। अब इसको आधा आधा कर लो जिससे आपको सहूलियत हो जाए। तो 28 का आधा 14, 392 का यहाँ पर कितना आ गया, हाफ करेंगे तो अराउंड 196 आ रहा है, 196। अब आपको पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो मेरा आंसर कितना आ गया 196। अब 722 पे आते हैं और यहाँ पर वैल्यू निकालना। 722 का एक हो गया, यहाँ पर 361 हो गया, कितना हो गया 361। आपको पता है ना 361 किसका स्क्वायर है, जी हाँ 19 का स्क्वायर है। किसका, 19 का स्क्वायर है। ये 14 का डबल हो रहा था तो 19 का डबल होगा ना, यहाँ पर 19 दूनी 38, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 38। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो गया सी। देखो कितनी आराम से हो गया, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना आपको कैसे सॉल्व करना। चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, वो बच्चों को अक्सर परेशान करता है, या फिर इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आया, यहाँ पर प्रश्न आया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। जी हाँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से यहाँ पर प्रश्न है, दिशा और दूरी। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया जाएगा। एक व्यक्ति जो है नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके श्रृंखला में मुड़ता है। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट हो गया, यहाँ पर है कोई, ठीक है, सब डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। यहां से क्या मुड़ रहा है वो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। अब बताइए उसका मुंह कहां होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक पर्सन जो लेफ्ट मुड़ रहा है, जैसे मैं 90 डिग्री मुड़ रहा हूँ, लेफ्ट 90, एक बार वापस से राइट मुड़ रहा हूं, तो मैं उसी दिशा में आ रहा हूं, तो मतलब लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से यहाँ पर राइट कैंसल, राइट से लेफ्ट कैंसल, तो व्यक्ति कहाँ होगा, वो उसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इसका सही उत्तर आ जाएगा। सिमिलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्सन यहाँ से अगर बात करें ना, तो ये मुड़ रहा है राइट, लेफ्ट मुड़ रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट राइट, तो वो सिमिलर डायरेक्शन में आता, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं इसमें। चलिए आज का यह लास्ट प्रश्न रहेगा। लास्ट प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर सीरीज से, कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज है और अक्सर मिस्टेक होती है। 2 से 1 जाना है मुझे, 1 से 1 समझ में नहीं आया, 1 से 1.5 फिर समझ में नहीं आया, 1.5 से 3 हाँ ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 2 का, मगर यहाँ पर फिर गड़बड़ी हो रही है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं कि इंटू 2 हो रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करता हूँ, और ये सीरीज जो होती है टिपिकल क्वेश्चंस में आती है। 1 से 1.5 नहीं आ रहा, 1 से 1 आता है, हाँ जी हाँ, इंटू 1 का हो रहा होगा, ऑफकोर्स हो रहा होगा। अब यहाँ से 2 से 1,
तो ये इंटू 1 और ये 2, तो इसके बीच का कुछ हो सकता है? जी हाँ, 1 में 1.5 का अगर मल्टीप्लाई में करता हूं तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1 1.5 2, तो आगे कितना होगा? 0.5, कितना होगा? 0.2 का आधा 1, मतलब सीक्वेंस में आधा 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 प्लस हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2.5, मतलब 3 दूनी 6, 3 का आधा 1.5, 1.5 मतलब कितना हो गया? 7.5। अब यहाँ पर कितना हो रहा होगा कि 7.5 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं? तो 7 पॉइंट में यहाँ पर हाफ बढ़ाने पर 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई जैसे करा 7 21, आधा आधा और आधा, 3 बार आधा आधा करना पड़ेगा, तो 22.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन जानबूझ के पूछते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइम कंज्यूम ले जाते हैं यहाँ पर, जिस कारण से पॉइंट वाले, वो पॉइंट वाले ये जो जिस टाइप पे मैंने प्रैक्टिस बताई थी उसी टाइप से आपको वहां पर प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।